हाय, दिस इज़ अदिति राणा। आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 11 पार्ट 2 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो ये है पार्ट 2 चैप्टर 11 क्लास 7th। Excretion of waste, the process of removal of the toxic waste products produced due to cellular activities is called excretion। जो हमारी बॉडी होती है इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो करते हैं। उन एक्टिविटीज़ से जो वेस्ट क्रिएट होता है उसको शरीर से जो हटाने की प्रोसेस है वही आपकी है एक्सक्रीशन। द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। शरीर के वो हिस्से, हमारी बॉडी के वो हिस्से जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं वही एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाते हैं। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उनमें ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। फर्स्टली इन्हें देखते हैं। किडनी, अ बीन शेप्ड ऑर्गन। जो किडनी होती है, आप ये इमेज देखिए, इसकी शेप होती है बिल्कुल बीन जैसी, यानी कि जो राजमा होते हैं वैसी शेप आपकी होती है किडनी की, बिल्कुल बीन जैसी। ओके, ब्लड व्हेन रीचेस किडनी कंटेन बोथ हार्मफुल एंड यूजफुल सब्सटेंस। जो किडनी होती है जब वहाँ पे ब्लड पहुँचता है तो उसमें हानिकारक चीज़ें भी होती हैं और उपयोगी चीज़ें, दोनों तरह की चीज़ें उसमें होती हैं। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म यूरिन। जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, पानी में डिजॉल्व हो जाता है और वो यूरिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट बात करेंगे यूरेटर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पासेस यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरेटर होते हैं ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनका काम क्या होता है, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पहुंचाना। तो यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है, सी दिस इज किडनी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड से यहाँ पे दोनों चीज़ें आई, यूजफुल सब्सटेंस भी और वेस्टफुल सब्सटेंस भी। जो यूजफुल सब्सटेंस थे वो तो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए, और जो वेस्ट बिल्कुल मटेरियल था वो क्या हुआ, पानी में डिजॉल्व होकर यूरिन बन गया। और वो यूरेटर जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसकी हेल्प से क्या किया, वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच गया। ओके, नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर। द यूरिन passes from the kidney to the urinary bladder and is stored in this bladder। यूरिनरी ब्लैडर वो जगह है जहाँ पे हमारी यूरिन स्टोर होके रहती है, यानी कि किडनी से जब यूरेटर से होती हुई यूरिन पहुंच जाती है यूरिनरी ब्लैडर में तो वहाँ पे वो स्टोर होकर रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरेथा। मस्कुलर ट्यूब कंटेनिंग अ स्मॉल यूरिनरी ओपनिंग, यूरिन passes आउट थ्रू द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। यहाँ पे क्या होता है, ये मस्कुलर ट्यूब होते हैं यूरेथ्रा, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है, वहाँ से यूरिन पास होती है और बॉडी से बाहर निकल जाती है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली passes अबाउट 1 to 1.8 लीटर्स ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, यानी कि एक मैच्योर आदमी 24 आवर्स में 1 से लेके 1.8 लीटर तक यूरिन को पास करता है अपनी बॉडी से बाहर। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर। यूरिन में 95% तो पानी होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% बाकी के वेस्ट होते हैं। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। द स्वेट कंटेन वाटर और सॉल्ट। हमने नोटिस किया होगा कि गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा पसीना होता है, और जो पसीना होता है ना इसमें 2 चीज़ें होती है, वाटर होता है यानी कि पानी और सॉल्ट होता है यानी कि नमक। इन समर वाइट पैचेज आर फॉर्म्ड ऑन अवर क्लोथ स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो गर्मियों में हम जो शर्ट पहनते हैं ना उसमें आपने कुछ वाइट पैचेस देखे होंगे अपने अंडर आर्म्स पे, यहाँ पे पीले और सफ़ेद से क्या होता है, धब्बे से हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं कि जो हमारा स्वेट होता है ना उसमें सॉल्ट होते हैं। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। क्या पसीना आने का कोई और भी फंक्शन है? येस, वी नो दैट द वाटर कैप्ड इन एन अर्दन पॉट इज कूलर। हमें ये पता है जब हम पानी को किसी मटके में रख देते हैं तो वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मटके पे छोटे छोटे छेद है ना उनसे पानी बाहर निकलता है, इवेपोरेट होता है और इस वजह से अपने आसपास की सराउंडिंग को कूल कर देता है। ठीक है, क्योंकि वाटर को देखिए, वाटर लिक्विड स्टेट में था, अगर उसे वेपर्स में कन्वर्ट होना है तो उसे क्या चाहिए, हीट चाहिए। ठीक है, जब हम पानी को उबालते हैं तो आपने देखा होगा कि लिक्विड स्टेज में था और फिर वो इवेपोरेट हो जाता है। सेम वेयर
सेम हैपन्स हेयर। यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक मटका है, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स है, इसके पूरे सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स हैं। अब इससे जो पानी बाहर निकला वो इवेपरेट हो गया, ठीक है, तो उसने आसपास की हीट ले ली और इसी वजह से जो मटके का पानी है वो ठंडा होता है। सेम वे हमारी बॉडी में भी छोटे छोटे पोर्स हैं और हम स्वेट करते हैं यानी कि पसीना बाहर निकलता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी कूलर हो जाती है, थोड़ा बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। Next is transportation in plants. Plants absorb water and minerals from soil by roots and transport it to the leaves. जो plants होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को लेते हैं अपनी रूट से, जो भी आपका पानी है या खनिज जो भी चीज़ें उन सबको जड़ों से अवशोषित करते हो और फिर पत्तियों तक लेके जाते हैं। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और लीव्स क्या करती हैं, किचन कहलाती हैं प्लांट का, क्योंकि वहाँ पे फूड प्रोडक्शन होता है। खाना बनने के बाद पूरी प्लांट अपने हर सेल तक उसे सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती हैं, ये पानी का यूज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती है और इनकी हेल्प से वो खाना बनाती हैं। फूड मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल of the plant because plants get energy from food and by breaking down of glucose। जो भी खाना बनता है लीव्स में उसे प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि प्लांट को एनर्जी मिले, और वो एनर्जी तब मिलती है जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। Plants have root hairs in roots for increasing the surface area of the roots to absorb more water and nutrients। जो plants होता है और उसकी roots होती है यानी कि जो पौधे की जड़ें होती है ना, उनमें hairs भी होते हैं यानी कि जड़ों में बाल होते हैं ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर सके और ज़्यादा एरिया से पानी और न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट कर सके। इसे एक डायग्राम से समझेंगे। सपोज करिए ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक ट्री है, ये इसकी जड़ें हैं। तो ये अगर जड़ें कम एरिया में फैली हुई है तो बहुत लिमिटेड एरिया से वाटर को कलेक्ट कर पाएगा, न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट कर पाएगा। लेकिन क्योंकि इन रूट्स में हेयर्स भी होते हैं यानी कि इन जड़ों में छोटे छोटे बाल भी होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट का जो एरिया है वो बढ़ जाता है और ये ज़्यादा एरिया से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट कर सकती है, इसलिए रूट्स में हेयर्स होते हैं। ओके, A group of special cell forming vascular tissue transport water and nutrients to all the cell of the plants। प्लांट्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट, एक खास स्पेशल टिश्यू होता है जिसकी हेल्प से प्लांट के सारे हिस्सों तक वाटर को सप्लाई किया जाता है। वस्कुलर यानी कि वेसल के जैसा, एक पाइप के जैसा होता है, ठीक है, जो अपवर्ड मूवमेंट करता है पानी का, और टिश्यू यानी कि बहुत सारे सेल से मिलके बनता है, ठीक है। सो द टू टाइप्स ऑफ वस्कुलर टिश्यू आर जाइलम एंड फ्लोएम। दो टाइप के स्पेशल टिश्यू होते हैं प्लांट्स के पास वाटर को और फूड को सप्लाई करने के लिए हर पार्ट तक, उनका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। अब पढ़ते हैं कि कौन सा टिश्यू क्या करता है। फर्स्टली बात करेंगे जाइलम। जाइलम जल ले जाता है, ठीक है, जल ले जाए जाइलम, एंड फल ले जाए फ्लोएम, ठीक है। सो द टू टाइप्स ऑफ वस्कुलर टिश्यू आर जाइलम एंड फ्लोएम। जहाँ बात करते हैं जाइलम की तो ये तो आपका वाटर को लेके जाता है, रूट से पानी को प्लांट के हर हिस्से तक लेके जाता है जाइलम। और बात करते हैं फूड की तो ये काम है फ्लोएम का कि वो प्लांट के हर हिस्से तक लीफ जो खाना बनाती है उसे पहुंचाता है। ओके, अब इसे नीचे देखते हैं। सी दिस इज़ द प्लांट। यहाँ पे आपको ब्लू एरो से, क्योंकि ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है वाटर, तो हमने यहाँ दिखाया ब्लू एरो, ये रूट से ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि जो जाइलम है वो जल लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है, जाइलम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम। जो खाना बनाया लीव्स ने, हरी पत्तियों ने जो खाना बनाया उसे ये फूड को हर पार्ट तक पहुंचाता है प्लांट के, ठीक है। नेक्स्ट, द जाइलम वेसल फ्रॉम अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स विद रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द प्लांट थ्रू विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड। जो जाइलम होता है इसकी हेल्प से प्लांट के हर हिस्से तक पानी को पहुंचाया जाता है। एक एक कंटिन्यूस नेटवर्क बना लेता है, चैनल्स बना लेता है, यानी कि एक कंटिन्यूस टिश्यू का एक चैनल बना लेता है क्योंकि लगातार सप्लाई होते रहे पानी की नीचे से ऊपर तक। ओके, एंड द फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय फ्लोएम। फ्लोएम की हेल्प से क्या होता है, प्लांट के हर हिस्से तक फूड को पहुंचाया जाता है, वो फूड जिसने लीफ ने बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। देखिए, जब सिंपल कोई वाटर बॉडीज होती है यानी कि कोई कुआं है या कोई तालाब है, वहाँ का पानी अगर सिंपल इवेपोरेट हो रहा है
तो वो तो इवेपोरेशन होता है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट की लीव्स होती हैं, जब उनका पानी ऊपर जाके इवेपोरेट होता है तो हम उसे इवेपोरेशन नहीं कहते, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ओके। तो जो लीफ है उनके छोटे छोटे पोर्स से जो वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है, यानी कि जल वाष्प के रूप में पानी छोड़ने की जो प्रक्रिया है पेड़ की पत्तियों की, उसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। सम अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन अनयूज्ड बाय द प्लांट एंड इज रिलीज्ड बाय स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। जब प्लांट्स खाना बनाते हैं तो कुछ वाटर ऐसा होता है जो अनयूज्ड रह जाता है, उसकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। तो प्लांट्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्वेल अप हो जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं, और ये पानी इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, और उसके बाद ये फिर से सिकुड़ जाते हैं ताकि और एक्स्ट्रा पानी ना इवेपोरेट हो, और क्योंकि वो यूटिलाइज हो रहा होता है प्लांट्स की डेली एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? इट जनरेट सक्शन पुल विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट बाय जाइलम इन वेरी टॉल प्लांट्स। इसकी वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ से तो हम क्या करते हैं, ऊपर को खींचते हैं, राइट। कोल्ड ड्रिंक कितना भी बड़ा ग्लास हो और कितने भी नीचे उसमें लिक्विड हो, जब हम ऊपर से फोर्स करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, स्ट्रॉ में ऊपर तक लिक्विड आ जाता है। सेम वे जो ट्रांसपिरेशन है, इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, एक सक्शन पुल क्रिएट होता है और पानी काफ़ी ऊंचाई तक आ जाता है, चाहे जो आपका पेड़ है वो कितना भी लंबा है। तो यानी कि जो पानी है वो जाइलम वस्कुलर टिश्यू की हेल्प से प्लांट की बहुत हाइट होती है वहाँ तक भी पहुँच जाता है, ओके। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। एंड द सेकेंड यूज इट कूल्स द प्लांट। जैसा कि हमने अभी बात करी, जब भी लिक्विड फॉर्म में वाटर है और वो इवेपोरेट होगा यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो वो क्या करेगा, आसपास से हीट को कलेक्ट करेगा अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, और आसपास की जो एटमॉस्फेयर है उसे कूल डाउन करेगा। यानी कि जब ट्रांसपिरेशन होती है तो इट कूल्स द प्लांट, यह पौधे को ठंडक पहुंचाती है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।